भैया साउंड थोड़ा कम करिए ना प्लीज। मैं सो गई थी ना। नहीं तुम रेस्ट कर लो, अभी पहुंचने में देर है। नो इट्स ओके। तुम्हें तो बोलपुर बहुत पसंद है ना, और आज इसलिए मैं भी यहाँ पहली बार आ सका हूँ। सच में यहाँ का अट्रैक्शन इंसान को मदहोश कर देता है। ऑसम। तुमने ठीक ही कहा, बोलपुर सच में मेरा बहुत ही फेवरेट था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब तो जंगल, समुंदर, पहाड़ और मेरा घर सब एक से ही लगते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं पहुँच गया। हाँ हाँ, ये जगह काफ़ी खूबसूरत है। नहीं नहीं, इससे पहले कभी नहीं आया, रितु की वजह से आया स्पेशली। ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा तुम कितनी दूर हो अभी? ओके वेरी गुड। ठीक है, तुम मुझे फ़ोन करना। हो सकता है रितु आसपास हो तो मैं शायद फ़ोन ना उठा पाऊँ, बट आई विल कॉल यू बैक। ठीक है ठीक है, तुम आओ, आके मुझे बताना कि किस होटल में हो। ओके बाय। पिछली बार भी हम सब यही आए थे, बहुत मज़े किए थे हम लोगों ने। मेरी एक फ्रेंड है रूबी, वो तो अकेले ही जंगल में जा रही थी और हम सब डर के मारे चिल्लाने लगे। आज़ाद पंछियों की तरह घूम रहे थे हम लोग, लेकिन भगवान को शायद मेरी इतनी खुशी मंजूर नहीं थी ज़्यादा दिनों तक। अचानक से एक फ़ोन आ गया कि 7 दिन के लिए जोसेफ लंदन से कैलकाटा वापस आ रहा है। बस सब कुछ छोड़ छाड़ के बैक टू कैलकाटा। फिर क्या? जिसके साथ जीने का ख्वाब देखा था मैंने, जिसके सीने पे सर रख के जिंदगी गुजारने के सपने देखे थे, आज वो कहाँ और मैं कहाँ। सच में बहुत ही बुरा हुआ। जोसेफ और तुम्हारी शादी ना करवा कर तुम्हारे मॉम डैड ने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। एक लड़का जो क्रिश्चियन है, सिर्फ इस वजह से तुम्हें उससे अलग करना, ये पाप है, पाप। नहीं पता यार, ये आजकल के टाइम पे ये धर्म जात ये सब मैटर करता है। पता है, ये धर्म जात ये सब जो है ना, ये सब एक पॉलिटिकल मुद्दा है और कुछ नहीं। आज भी तुम्हारे मॉम डैड जैसे लोग शायद इन चीजों को समझ ही नहीं पाए। एक बात पता है तुम्हें, जंगल से जानवर को निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन जानवर के दिल से जंगल को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक उसी तरह मुझे और जोसेफ को कोई अलग नहीं कर सकता है, कभी नहीं। बस अफसोस इसी बात का हो रहा है कि शादी करने के बाद भी तुम्हें एक बीवी नहीं मिली। जानता हूँ, और शायद इसलिए पति होने का हक भी नहीं जताया तुम पर। अच्छा, हम दोनों पति पत्नी ना होकर एक अच्छे दोस्त भी तो हो सकते हैं, है ना रितु? तुम नहीं समझ रहे हो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी नहीं। मुझे सबके सामने मैं जिंदा हूँ, लेकिन खुद के लिए मैं मर चुकी हूँ। उस दिन से मर गई हूँ जिस दिन सब ने जोसेफ को मेरे से अलग कर दिया था। मेरी एक बात मानोगे? मैं तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढती हूँ, शादी कर लो, वही अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए।
शादी शादी तो मैं कर ही सकता हूँ, लेकिन जिस तरह तुम जोसेफ को कभी भुला नहीं सकती, मैं भी अपने दिल से तुम्हें कभी निकाल नहीं सकता। किसी और से शादी करके उसे धोखा देके क्या फायदा, है ना? चलो। ये देखो, तुम यहाँ खड़ी हो, खड़े होकर भूतों की तरह चाय पी रही हो। अरे यार, दोनों मिलके साथ में चाय तो पी सकते हैं। यू नो, मुझे शायद कहना चाहिए कि तुम जोसेफ के पास चली जाओ, लेकिन नहीं कह सकता, क्योंकि क्योंकि तुम मेरी अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हुई पत्नी हो। ये मैं कैसे कहूँ तुम्हें, और क्यों ही भला कहूँ? अच्छा जीत, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कहने से जोसेफ मुझे अपना लेगा? कभी नहीं, क्योंकि सब ने उसको बेइज्जत करके निकाला था। और मैं ही भला किस मुंह से उसके सामने जाऊं? मुझे तो ये भी पता नहीं है कि दुनिया के किस कोने में वो है। तुम मुझे भी अपना पति नहीं मान सकती, और जोसेफ कहाँ है ये भी तुम्हें नहीं पता। बाकी की जिंदगी कैसे जियोगी तुम? किसने कहा कि मैं जिंदा हूं? मैं तो बस एक जिंदा लाश हूं। हेलो। हाँ हाँ, अभी बात कर सकता हूँ। अरे नहीं, वो सो चुकी है। मैंने मौका देख के ही तुम्हें फ़ोन किया है। यू डोंट वरी, रितु इज इन डीप स्लीप। पता है, इतने कम वक्त में ही ना मैंने जैसे रितु को बहुत प्यार कर बैठा हूँ, लेकिन उसके लिए मैं एक श्राप हूँ, श्राप। पता नहीं क्यों उसे लगता है जैसे उसने जोसेफ को मेरी वजह से ही खोया हो। नहीं यार, मैं बस छुटकारा पाना चाहता हूँ इन सब चीज़ों से। अच्छा सुनो ना, कल तुम्हें पहुँचने में कितना वक्त लगेगा यहाँ पे? ओके, वेरी गुड। ठीक है, मैं कल मार्केट जाने के बहाने मिलने आऊँगा तुमसे। ओके, आई एम वेरी मच एक्साइटेड। बाय।
नहीं, वो जो 3 फाइल्स है ना वो। अरे रितु, होल्ड करना। घूमने आई हो? जीत कहाँ है? आप या मतलब जहाँ तक मुझे पता है आपके जैसे सीए को तो फरवरी में दम लेने की भी फुर्सत नहीं होती है, तो फिर? बिल्कुल सही कहा, लेकिन यहाँ पे मैं ऑफिस के काम से ही आया हूँ। अच्छा, तो भाभी नहीं आई है, आप नहीं, अकेले? ऑफिस के काम से आया हूँ ना। ओके। वैसे तुम तो यहाँ हो, जीत कहाँ है? आप जीत शायद होटल में ही होगा। कब तक हो आप यहाँ पे? मैं भी आज सुबह ही आया हूँ एक्चुअली, ठीक से अभी तक होटल का रूम भी नहीं देखा। अच्छा सुनो, मैं रूम में जा रहा हूँ, थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ, लेकिन आज एक साथ लंच करेंगे तुम्हारे और जीत के साथ, ठीक है? लेकिन ट्रीट रहेगा मेरी तरफ से। ओके फाइन, विल वेट। ओके चलो मिलते हैं, बाय। ओके। हाँ तो जो फाइल्स के बारे में कहाँ गए थे तुम? मैं तो सुबह के नेचर का नज़ारा देखने गया था। बहुत अच्छा नज़ारा था, मेरा तो आने का मन ही नहीं कर रहा था। सही है ना, मुझे होटल में अकेले छोड़ के चले गए। एक बार के लिए बुरा भी नहीं लगा तुम्हें? लगा, खराब लगा। मन किया कि तुम्हें बोलूं, फिर याद आया तुम्हें मेरा साथ बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम अकेला रहना ज़्यादा पसंद करती हो। फिर बिल्कुल ख़राब नहीं लगा अकेले जाने में। जो भी है, कुछ देर पहले तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं बाहर गई थी, तब अचानक से राहुल भैया मुझे दिख गए। वो किसी काम के सिलसिले में यहाँ पर आए हैं, तो वो आज हम दोनों के साथ लंच करना चाहते हैं। अब तुम्हारे प्यारे भैया हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। एक रिक्वेस्ट करना था तुमसे, अगर रखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। यही पास में एक बहुत अच्छी जगह है, मैं अभी देख के आया हूँ। क्या हम दोनों मैं और तुम लंच के बाद थोड़ी देर के लिए साथ में जा सकते हैं? सच में मेरे साथ जाना चाहते हो? हाँ। जा सकते हैं, लेकिन एक शर्त पे। हाँ? वो सेल्फी वेल्फी मेरे से नहीं होगा, और मैं वो फेक स्माइल नहीं कर सकती, ये सब मुझे पसंद नहीं। मुझे पता है तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, सो डोंट वरी। मैं ऐसा कुछ करने को नहीं कहूँगा जो तुम्हें पसंद ना हो। अंकल से, यानी कि तुम्हारे डैड से जीत के बारे में सुना। ये तो बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है, बहुत प्यार भी करता है, और एक भाई होने के नाते इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए बोलो? हाँ, ये सही है कि जीत मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा भी प्यार नहीं कर सकती। मेरी डैड ने मेरी और इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो सब मैं जानता हूं, लेकिन आज तुम्हें यह समझना ही होगा। कम से कम जीत के बारे में तो सोचो। देखिए भैया, वो जो भी बोले, लेकिन सच्चाई तो यही है कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, सीरियसली। नहीं करती हूँ मैं तुमसे प्यार। प्यार करना तो दूर की बात है, जोसेफ के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। क्या बोल रही है? डिस्गस्टिंग। राहुल भैया, मेरा एक फ्रेंड आया है, इरफान, चलिए ना। तुम्हें बस तसल्ली ही दे सकता हूं, इसके सिवा और कुछ नहीं। रितु, तुम यहाँ कैसे आए? लंदन से कब आए तुम? तसल्ली नहीं चाहिए राहुल भैया। पता है, मेरी माँ कहा करती थी, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब ऊपर वाला ठीक करता है। तुम
सच में तुम ही हो ना? मैं जानता हूँ रितु, तुम बहुत तकलीफ में हो। तुम मेरे बिना बिल्कुल ठीक नहीं हो, और ना मैं तुम्हारे बिना, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम जाओगे ना मेरे साथ? जाऊंगी, जरूरत पड़े तो भाग के जाऊंगी। तुम बस अपने साथ मुझे ले चलो। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं हूँ जोसेफ, मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले चलो। तुम मुझे अपनाओगे ना जोसेफ? अपनाऊंगा रितु, तभी तो लेने आया हूँ। गॉड ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। आई कांट लिव विदाउट यू रितु। लेकिन एक बात बताओ, तुम यहाँ अचानक कैसे आए? और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? बोलो ना। बताया ना तुम्हें, गॉड ने भेजा है, और गॉड मेरे साथ ही है। मिलना चाहोगी? एक मिनट। जीत, जीत, यू नो व्हाट रितु, हम लोग जिसे गॉड मानते हैं ना, पर गॉड को कभी किसी ने नहीं देखा। एक्चुअली गॉड हम सब के अंदर है, हम सब के बीच है, और ऐसा एक गॉड है जीत। ही कॉन्टैक्टेड मी, नो व्हाट, और वो फोन करके सब कुछ प्लान किया, सब कुछ। वो तुम्हें वापस मेरे पास सौंपना चाहता है रितु। एक्चुअली मुझे भी यहाँ उसने ही बुलाया है। मुझे भी इसके बुलाने पर आना पड़ा। हम दोनों एक ही जगह काम करते हैं। ये बेशक मेरा जूनियर है, लेकिन बेस्ट फ्रेंड है, और आज बोल रहा हूँ वी आर प्राउड ऑफ यू जीत। मी टू। मैंने कोई महान काम नहीं किया है, और ना ही मैं भगवान बनना चाहता हूँ। मुझे पता है रितु जोसेफ के बिना जी नहीं सकेगी, लेकिन आज राहुल भैया, इरफान भाई, आप सब साक्षी हो, रितु अब जिएगी। वो बहुत खुश रहेगी अब। और तुम? मैं तो यहाँ आने से पहले ही नौकरी छोड़कर आया हूँ। वो जो मुसाफिरों का लाइफ होता है ना, जो कहीं भी घूमते हैं, यहाँ से वहाँ, फिर वहाँ से यहाँ, मुझे वो लाइफ बहुत पसंद है। बस वही लाइफ एंजॉय करूँगा। जीत, जीत तुम इतनी बड़ी सैक्रिफाइस कर रहे हो मेरे लिए? मतलब हम दोनों तो शादीशुदा है ना? और तुम सच में ये चाहते हो कि मैं जोसेफ के साथ चली जाऊं? सोच समझ के बोलो। मैं जो भी कर रहा हूँ सोच समझ कर ही कर रहा हूँ रितु। ये जो ख्वाहिशें और सपने होते हैं ना, इनको पूरा करने का मौका हर इंसान को नहीं मिल पाता। खुश रहो तुम। मैं तो बचपन से देश विदेश घूमता रहता हूँ जीत। क्या करने से, कहाँ जाने से तुम्हारे जैसा एक बड़े दिल वाला इंसान बन सकूं, हाँ? जो खुद की वाइफ के फोन से अपने बॉयफ्रेंड का नंबर चुरा कर उसे कॉल करके यहाँ पे बुलाया, इरफान भाई को बुलाया, राहुल भैया को बुलाया। इसे तो कहीं ज्यादा आसान है आग में कूद जाना, है ना जीत? पॉसिबल है अगर तुम सच्चे दिल से किसी से प्यार करोगे तो पॉसिबल है। মরণকালে এক বাসরে, মরণকালে এক বাসরে দুজনা ঘুমাই দরদি গো, আমি আবার যেন তোমার দেখা পাই।
কালে এক বাসরে যেন দুজনা ঘুমাই দরদি গো। কোনো এক শুভ লগনে তোমায় হারা হইয়া দেশ বিদেশে ঘুরি কত দরদি ওহ দরদি বুকে ব্যথা লইয়া। এই দুই জীবনের দুইটি ধারা ওগো দরদি এই দুই জীবনের দুইটি ধারা যেন একসাথে মিলাই দরদি গো। আমি আবার যেন তোমার দেখা পাই। তোমার আগে আমি যদি যাই দরদি গো। আমি আবার যেন তোমার দেখা পাই। মরণকালে এক বাসরে যেন দুজনা ঘুমাই দরদি গো। আমি আবার যেন তোমার দেখা পাই। আমি আবার